ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, कैसे आया था ये मैंने बताया था। तो जो बच्चे नए हैं और बैकअप में इसको मैं बता दूंगा वापस, ठीक है। फिर मैंने एक ये भी बताया था, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये बताया था आपको, ये वाले कॉन्सेप्ट सिखाए थे कल, बोलो याद है? ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें z क्या होता है? ये z के इसको इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। z करता है एटॉमिक नंबर और n बताओ ऑर्बिट नंबर। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने सिखा दिया था आपको। अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हमें टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में फाइंड आउट करनी है, टोटल एनर्जी सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से अपने को फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो फॉर्मूला ये पड़ा -13.6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो 1, ऑर्बिट नंबर बोलो, ऑर्बिट नंबर बोलो 1। सोल्व करने पे कितना आया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या ये समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं? देखो सेकंड, सेकंड की अगर बात करें तो देखिए z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, z 1 ही रहेगा, सेकंड में फाइंड आउट करने तो डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ऐसा करेंगे, बोलो ऐसा करेंगे क्या? सोल्व करेंगे, ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या बात समझ में आ रही है? थर्ड में जाएंगे, -13.6 1 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, 4 का सोल्व करें 1 का स्क्वायर, ये सोल्व करने पर आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है? भाभी का बेटा रिकनेक्ट हो जाओ, भाभी का रिकनेक्ट कर लो। ये समझ में आया सब? बेटा अगर किसी को कनेक्टिविटी में दिक्कत है तो क्या करो, वापस कनेक्ट करो। हाँ बेटा, एनर्जी नेगेटिव में आ सकती है ना, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन को बता रहा है, क्या दिक्कत है? हमने कल कैलकुलेट करके तो निकाला है ये नेगेटिव साइन, कल बताया था ना, नेगेटिव पूरा कैलकुलेट करके क्यों आया था, बताया था मैंने आपको। हाँ भैया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा अब बताओ फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में बताओ क्या आएगी? -13.6, ये आ जाएगा, बोलो। ये सही करता हूँ मैं, यहाँ गलत कर दूँ। ये आएगा -1.51 और ये आएगा -0.85, ठीक है, ये आ रहा -0.54। ठीक, अब बताओ अगर मैं टोटल एनर्जी मुझे 6 में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टोटल एनर्जी 6 में फाइंड आउट करनी है, क्या करेंगे? -13.6 ये करेंगे, सोल्व कर नहीं पाएगा। कई बात सुनाई,
ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर अपन इनफाइनाइट पे फाइंड आउट करें, इनफाइनाइट पे कितनी आएगी बोलो? इनफाइनाइट पे बताओ, जीरो आ जाएगी? आ जाएगी? आ जाएगी? ये किसी को डाउट है क्या? चलिए एक बात बताइए, ये जो हमने एनर्जी की वैल्यू है ना, इन वैल्यूज को देख के बताओ कि एनर्जी न्यूक्लियस, जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो इंक्रीज या डिक्रीज? बेटा जो ये लिख रहा है कि डिक्रीज हो रही है ना, उनकी मैथ्स माशाल्लाह है भैया, हालत खराब है उन बच्चों की। जिसने आंसर में ये लिखा कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, भाई साहब सुधर जाओ आप, मैथ्स की आपने ऐसी तैसी कर दी। देखो -13.6, -3.4, ये वैल्यू बड़ी है, माइनस है देखो, माइनस ये वैल्यू बड़ी हुई ना, उसे बच्चों ने लिखा था कि आपकी डिक्रीज हो रही है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा उन बच्चों के। फिर देखो, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, और ये लास्ट में जाते जाते क्या हो गई, जीरो हो गई। एक बात बताओ, -10 बड़ा होता है या -5? -5 बड़ा होगा ना यार, है ना? तो वही तो बात है यार, देखो ना क्या हो रही है, बढ़ रही है वैल्यू, इंक्रीज हो रही है, माइनस लगा हुआ है। हाँ अगर माइनस नहीं होता ना तो आप सही थे, तो दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो एक काम करते हैं, क्या करें, देखो हमने क्या क्या लिखा, टोटल एनर्जी फर्स्ट, टोटल एनर्जी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे कर करके अपन इनफाइनाइट पे आ गए। आगे वन में कितनी है, -13.6, इसमें कितनी है, -3.4, फिर -1.51, -0.85, -0.54, -0.37 और जी। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज सारी लिख दी। लिख दी क्या? ये सारी वैल्यूज लिख दी, देखो मैंने लिख दी। अब बताओ बेटा, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट। तो काइनेटिक एनर्जी बोलिए, कुछ नहीं करना बेटा, सबको पॉजिटिव में ले लो, है ना? देखो बेटा ये टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस टोटल एनर्जी। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना बेटा, -13.6 को +13.6 +3.4
1.51, 0.85, 0.54, 0.37 और 0। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? When we move away from nucleus, then value of kinetic energy क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। अब डिक्रीज कर रही है ना बेटा? समझ में आया? देखो टोटल एनर्जी जैसे जैसे अपन जा रहे थे इंक्रीज कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। अब बताओ मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है क्या करूं? पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी कर देंगे क्या? बोलो। तो देखो बेटा सुनो, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ, ऐसा करते करते आप इनफाइनाइट पर आ जाएंगे। तो बेटा कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी का जस्ट डबल करते जाना है। तो क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 2, -3.4 इंटू 2, -1.51 इंटू 2, -0.5 और ये लास्ट में क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या ये समझ में आया? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज या डिक्रीज? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज ये, डिक्रीज ये, इंक्रीज। पक्का? क्या ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया सबको? ठीक है। तो छवि बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन के लिए चलो एक बार ये नोट करो फिर बात करते हैं अपन। नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। नोट कर लिया? कुमुद नोट हो गया बेटा? कुमुद चलिए तो आगे चलें। तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं विद इंक्रीज नंबर और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस
with increase orbit number or distance from nucleus. Total energy increase, potential energy increase and kinetic energy decrease. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? ये पॉइंट समझ में आ गए क्या? अभी एक्सप्लेन किए थे बेटा न्यूमेरिकल डाटा लेके, है ना? ठीक है, अब बताओ फॉर हाइड्रोजन मैक्सिमम टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताइए भैया। लक्ष्य बता बेटा, लक्ष्य बिश्नोई, लक्ष्य सुन रहा है बेटा? वेरी गुड, मोस्ट ऑफ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। लक्ष्य सुन रहा है क्या? कुमुद, कुमुद सिपाही बेटा आप बताएंगे बेटा टोटल एनर्जी? देखो टोटल एनर्जी 0, ये भी 0 और ये 13.6, है ना? ये समझ में आया? ये समझ में आया? 0 आपको बताओ, 0 मैक्सिमम। वाह यार, मजा आ गया, मजा आया क्या? 0 मैक्सिमम है, बोलो। और ये होगी का 0 मैक्सिमम कहाँ होगी? वेरी गुड, इनफाइनाइट पोजीशन पर होगी ना? ये भी पूछते हैं इनफाइनाइट पोजीशन पर। ठीक है बेटा, अब बताओ फॉर हाइड्रोजन मिनिमम टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई। टोटल बोलो -13.6, फिर बोलो -13.6 इंटू 2 और काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो। वेरी गुड, 0। सही है, सही है क्या? अच्छा ये कहाँ होगी? ये होगी फर्स्ट ऑर्बिट में, और ये कहाँ होगी? एट इनफाइनाइट। आ गया बेटा? ये अपने आप में सारे क्वेश्चन है, ये अपने आप में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो पूछेगा which of the following statement is correct? With increase in number of orbit, total energy increases, potential energy increases, kinetic energy decreases, all statements are true। तो क्या होंगे बताओ? बोलो क्या हुआ? सारी ट्रू है ना? इन में किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है? ये जो वैल्यूज अभी लिखी है नहीं है? ठीक है साहब, चलिए आगे चले। नोट कर लिया सबने?
चलो बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन He plus Li plus 2। बराबर। विनम्र जोशी, बता इसके आंसर। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया देव किशोर व्यास, बहुत बढ़िया बेटा। देखो एक बात सुनो, फॉर्मूला क्या था टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट? ये था, ये फॉर्मूला है बेटा टोटल एनर्जी का। सबसे पहले फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, -13.6, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, क्या आ गया 4 He प्लस, बोलो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, सही है, ये आएगा बोलो 54.4 आ रहा है। फिर फॉर Li प्लस 2 टोटल एनर्जी ये आएगा -13.6, 3 का स्क्वायर ये -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को डाउट है क्या? विनम्र जोशी, समझ में आया? विनम्र, अच्छा बेटा, अब एक चीज समझो आप, देखो आपने किया क्या, ध्यान से सुनना। देखो ये चीज सब में कॉमन आ रही है, देखिए आ रही है ना, ये देखो सब में कॉमन है ना, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, दिख रहा है ना? आपने क्या किया, देखा जाए ना तो 13.6 को एक बार 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, है ना? देखो मैं एक बहुत सिंपल सा फंडा बोल रहा हूं, हाइड्रोजन की जो अपन ने एनर्जी देखी थी ना, उसको आप लर्न कर लो, और जिस आपको एटम के लिए निकालना है उसके एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा ध्यान रखो। ये तो करो 13.6 को 2 का स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही तो होता है, लिथियम का क्या होता है 3, देखो 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया। अरे समझ में आया मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन की जिस ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी आपको किसी और एटम के लिए निकालनी है, क्या करो उस एटम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। है यही तो किया आपने, देख लो यही तो किया है भाई। आप बताओ ये चीज चेंज होता रहेगा? चलिए देखिए, एक काम करते हैं, मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। जैसे मुझे एक बात बताओ, देखो हमने लिखा था टोटल एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लिखा था क्या? और हाइड्रोजन कितनी आई थी, -13.6, 3.4,
1.51, 0.85, 0.54 and 0.37 आई थी ये? बोलो, आई थी क्या? अब एक काम देखो, आपसे कोई ये पूछे कि टोटल एनर्जी फर्स्ट और He प्लस, टोटल एनर्जी सेकंड और He प्लस, टोटल एनर्जी थर्ड और He प्लस, ये फाइंड आउट करनी है ना? देखो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, ये वैल्यूज लर्न कर लो, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। होगा क्या, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, -3.4 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, -1.51 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये जो मैंने लिखा, अरे समझ में आया क्या? बात वही कर रहे हो बेटा, बार बार आप कैलकुलेट करके देख लो, आएगा वही, अलग कुछ नहीं आएगा, चेक कर लो भले आप। तो बेटर यही है, इसको लर्न कर लो, आप इसको लर्न कर लो। जैसे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल एनर्जी फोर्थ फॉर Be प्लस 3, अब बताओ ये कैसे आएगी? देखो भैया सुनो, आपको फोर्थ की फाइंड आउट करनी है, तो हाइड्रोजन की आपको दिख रही है, ये देखो ये दिख रही है, दिख रही है ना? क्या करो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये कर दिया, बस आंसर आ गया। ये बात सही है क्या? ये बात समझ में आई? निकाल के देख लीजिए, यही आ रहा है, निकाल के देख लो, यही आ रहा है। किसी को डाउट है क्या? चलिए अब बताओ, टोटल एनर्जी इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Na+10, अब बताओ क्या करेंगे? कुमुद बेटा अपन ने सीखा था ना कि He प्लस बोर एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगता है, बोर एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही लगता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, है ना? कल पढ़ाएंगे वापस। अब बेटा क्या करोगे, आपको फिफ्थ, देखो फिफ्थ ये पढ़ी पढ़ी है ना, -0.54 इंटू 11 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं? क्या ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? कार्तिक चड्डा, कार्तिक चड्डा समझ में आई? विनम्र जोशी, विनम्र जोशी, जोशी जी, ठीक है साहब। तो बेटा ये लर्न करो, फटाफट लर्न करो, जल्दी करो। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, बताओ भाई।
कौन बताएगा? चलो देखो बेटा, सुनो। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं ना, आप एक काम करो। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ले। तो एक काम करो, देखो टोटल एनर्जी सेकंड फॉर Hg प्लस, पहले ये फाइंड आउट करते हैं। पहले टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा देखो ये रहा, हाइड्रोजन की ये है, क्या करेंगे, -3.4 इंटू 2 का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट नहीं है? ये टोटल आ गई। याद कीजिए टोटल एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, टोटल ऑफ टोटल एनर्जी का ट्वाइस था। तो बोलो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड फॉर Hg प्लस 3.4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये आएगा। क्या ये समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको? चलो तो और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताओ। काइनेटिक एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, ये बताओ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे तुम सब। देखो जब भी आपको पोटेंशियल और काइनेटिक पे जाना है ना, सबसे पहला टोटल वाला काम करो, सबसे पहला टोटल, है ना? बताओ, थर्ड में पूछ रहा है ना, तो पहले मैं क्या करूं, टोटल एनर्जी थर्ड फॉर Li प्लस पे फाइंड आउट कर लूं। देखो थर्ड की ये पड़ी -1.51 इंटू 3 का स्क्वायर, आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? ये टोटल है, ये हमें काइनेटिक पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी याद करो, सिंपल नेगेटिव साइन उड़ा दो, सिंपल नेगेटिव साइन उड़ा दो। ये करते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये पहले से माइनस है, और माइनस का फिर माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, 1.51 इंटू, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बिश्नोई समझ में आया बेटा? बिश्नोई, हो गया जी? तो सोचिए बेटा, ये बहुत सिंपल है, लर्न कर लोगे तो आपका आंसर चुटकियों में आ रहा है, देख रहा हूं आंसर चुटकियों में आ रहा है, आ रहा है क्या? पंडा समझ में आया? हाइड्रोजन के लिए अगर पता है और किसी और एटम के लिए फाइंड आउट करना है, तो उस एटम के एटॉमिक नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, पक्का? चलो तो एक क्वेश्चन और बताओ ना, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
and kinetic energy in fourth orbit of BE plus 3। फटाफट बताओ। कुमुद बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल डन। देखो टोटल एनर्जी हमें फोर्थ ऑर्बिट में फाइंड आउट करनी है ना, तो 4 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे इंटू 2 और काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे प्लस 0.85 इंटू 4। क्या ये अप्रोच समझ में आई? ये अप्रोच सबको समझ में आई? बैठ गई दिमाग में? पक्का ना? तो अब आप देख लीजिए बेटा, अगर आप लर्न कर लोगे तो बहुत फायदा है ना, बहुत फायदा है। फर्स्ट की कितनी -13.6, सेकंड की -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, -0.37। पक्का? कोई डाउट? क्लियर है ना बेटा? इतनी लर्न करनी है, जो मैंने लिखा है ना उतनी ही लर्न करनी है ना, बहुत है ये, इससे आगे जरूरत नहीं है। चलो और आगे चलिए। If total energy in first orbit of hydrogen is x electron volt, then calculate total energy, potential energy and kinetic energy in third orbit of hydrogen। ये क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? बोलो, कर सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक फंडा समझाया था, जब भी एक का दे और दूसरे का पूछे हमेशा रेशियो लेना होता है, दिमाग में फिट कर लो, रेशियो लेना है, ठीक है? देखो थर्ड ऑर्बिट में करना है तो देखो जिसका फाइंड आउट करना है ना उसका ऊपर लिखो और जिसका गिवन है उसका नीचे लिखो, रेशियो में ये ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका फाइंड आउट करना उसको ऊपर लिखें, जिसका गिवन है उसको नीचे लिखें। फिर क्या करेंगे -13.6, ठीक है? जेड तो हाइड्रोजन ही है तो 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 13.6 ये और ये, ऐसा करेंगे क्या? ये समझ में आया? सबको समझ में आया? पक्का ना? इश्यू तो ले सकते हो ना, 10th पास हो आप सारे? तो बताओ टोटल एनर्जी थर्ड जो आई वो क्या आ गई? टोटल एनर्जी फर्स्ट ये आ गई, और फर्स्ट कितनी दी थी x, तो ये आ गई x/9। फिर क्या समझ आ गया?
आगे क्या? अब बताओ, जब टोटल एनर्जी आ गई तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इसको ट्वाइस कर देंगे तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स बाई 9। और काइनेटिक एनर्जी बोलो, जो है उसका अपोजिट साइन। अभी इसका प्लस आ रहा है तो माइनस कर देंगे क्या? माइनस एक्स बाई 9। अब ज्यादा दिमाग मत जोड़ना कि सर ये क्या हो गया, ये उसने कुछ एक्स बोली है, अपने को उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब कई बच्चे भी रिसर्च करना शुरू कर देंगे, एक्स बोला है, एक्स कुछ भी हो सकता है, अपने को उसकी टेंशन नहीं लेनी। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा बोलेंगे कि if total energy of electron in first orbit of hydrogen is x electron volt, then calculate third orbit of He plus, then calculate total energy, potential energy, kinetic energy in थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। गिवन हाइड्रोजन की है और कुछ सी He प्लस की है। निखिल भाटिया, भाटिया सरदार, भाटिया जी, समझ में आ रहा है आपको? देखो कैसे करना है, एक का दे और दूसरे का पूछे, एक ही फंडा, एक ही फंडा, रेशियो लेना है। ठीक है, तो देखो पूछा किसका है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, और गिवन किसका है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, ये गिवन है बस। अब देखो -13.6, जेड हीलियम का हो गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, -13.6, जेड बोलो हाइड्रोजन का 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाना है। बेटा जो चीज कांस्टेंट होती है ना उसको मत लिखा करो, टाइम ही खराब करना है आपका। क्या हो गया देखो, 4/9, ये एक्स था तो टोटल एनर्जी थर्ड ऑफ He प्लस वो आ गई 4/9 एक्स, आ गई। अब ये आ गई ना, अब तुम कुछ ही कर सकते हैं, आग लगा देंगे साहब। देखो पोटेंशियल एनर्जी थर्ड, क्या करेंगे बोलो, ट्वाइस ऑफ 4/9 एक्स, काइनेटिक एनर्जी थर्ड ऑफ He प्लस, क्या हो जाएगा -4/9 एक्स। तो ये किस किस का सही है? कार्तिक चड्डा छा गया भाई तू तो। ठीक है दादी, बहुत बढ़िया बेटा। ओके, देखो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करो ना, बहुत आसान है, आराम से समझ में आती है।
अब बताओ मेरे को, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x electron volt, then calculate total energy in third and fifth orbit of hydrogen। बताओ भैया। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, वाया टोटल एनर्जी जाना है, वाया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के थ्रू जाएंगे, सुखी रहेंगे, है ना। कर सकते हैं। तो पहले क्या करोगे बताओ, पहले पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लो, फिर निकालते जाओ। देखो बेटा एक बात बताओ, आपको गिवन ये है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ h इज x। तो बताओ टोटल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये कितनी आएगी, पहले बताइए कितनी आएगी, बोलो। x/2 ना। देखो क्या बड़ा था, टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, उसका हाफ कर दिया, कर दिया क्या आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, टोटल एनर्जी थर्ड में फाइंड आउट करनी है, और सेकंड में मुझे पता है, थर्ड में फाइंड आउट करनी है, सेकंड में मुझे पता है, सेकंड में पता लग गई ना, तो पता लग गई ना। तो देखो -13.6 z का स्क्वायर n का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर और n का स्क्वायर, कॉल कर लेंगे, कितना आएगा 4/9, और ये टोटल एनर्जी थर्ड और हाइड्रोजन क्या जाएगी 4/9 इंटू x/2। ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया। बेटा देखो जब भी कोई क्वेश्चन करना हो, टोटल एनर्जी को पहले टारगेट कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो ये रिलेशन होता है, हाफ कर दिया x का हाफ x/2। अब थर्ड की फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और सेकंड की हमने निकाल ली, रेशियो ले लो। क्या ये कर लेंगे आप, फिफ्थ ऑर्बिट वाला कर लेंगे क्या, फिफ्थ ऑर्बिट वाला कर लेंगे आप। चलिए, तो मजेदार थी क्लास।